क्या आपने कभी वो लम्हा सोचा है जब हक और बातिल आमने सामने खड़े हो जाएं? एक तरफ सच हो साफ, वाज़ेह लेकिन मुश्किल, और दूसरी तरफ झूठ हो आसान, दिलकश मगर तबाहकुन। ये वो लम्हा होता है जहाँ इंसान की पहचान बनती है। ये वो वक्त होता है जब फैसला सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि किरदार से होता है। आज की ये कहानी भी ऐसे ही एक लम्हे की है, जब हक और बातिल एक दूसरे के सामने आए और एक फैसला हमेशा के लिए मिसाल बन गया। ये कहानी हमें सिर्फ एक वाकया नहीं सुनाती, बल्कि एक आईना दिखाती है। ऐसा आईना जिसमें हम अपनी जिंदगी के फैसले देख सकते हैं। हम सबकी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जहां हमें चुनना होता है कि हम किस तरफ खड़े होंगे। कभी सच बोलना मुश्किल होता है, कभी हक का साथ देना नुकसान देता है, और कभी खामोश रहना आसान लगता है। लेकिन सवाल ये है, क्या आसान रास्ता हमेशा सही होता है? ये कहानी हमें सिखाएगी कि जब हक और बातिल सामने आते हैं तो सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं जो अल्लाह के लिए खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। ये वाकया एक ऐसे मुआशरे का है जहाँ ताकतवर लोग अपनी मर्जी को ही सच समझते थे। वहाँ हक को दबाया जाता था और बातिल को खूबसूरत बनाकर पेश किया जाता था। इसी मुआशरे में एक शख्स रहता था जो बज़ाहिर आम था, लेकिन उसके दिल में सच के लिए मोहब्बत थी। वो देखता था कि कैसे लोग झूठ को सच बनाकर पेश करते हैं, कैसे कमज़ोरों के हुकूक दबाए जाते हैं, और कैसे लोग खौफ की वजह से खामोश रहते हैं। उसके दिल में एक जंग चलती रहती थी। क्या वो भी सबकी तरह खामोश रहे, या फिर सच का साथ दे, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो? फिर एक दिन वो लम्हा आ गया जब उसे फैसला करना था। उस दिन एक बड़ा मामला सामने आया। एक बेगुनाह शख्स पर इल्ज़ाम लगा दिया गया और ताकतवर लोग उस इल्ज़ाम को सच साबित करने में लग गए। लोगों का हुजूम था, हर तरफ बातें हो रही थीं, लेकिन सच कहीं दब गया था। वो शख्स जिसके दिल में हक के लिए मोहब्बत थी, सब कुछ देख रहा था। उसके सामने दो रास्ते थे। पहला रास्ता खामोशी का। वो कुछ ना कहता तो महफूज रहता, लोग उसे भी बाकियों की तरह कबूल कर लेते। दूसरा रास्ता सच का था। अगर वो बोलता तो उसे मुखालफत का सामना करना पड़ता, लोग उसके खिलाफ हो जाते। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके जहन में कई ख्यालात आ रहे थे। क्या होगा अगर मैं बोलूं? क्या मैं सब कुछ खो दूंगा? लेकिन फिर उसने एक और सवाल सोचा। अगर मैं खामोश रहा तो क्या मैं खुद को माफ कर सकूंगा? ये सवाल उसके दिल में गूंजता रहा। और फिर वो आगे बढ़ा। उसने सबके सामने खड़े होकर कहा, ये इल्ज़ाम गलत है, ये शख्स बेगुनाह है। एक लम्हे के लिए हर तरफ खामोशी छा गई। फिर शोर शुरू हो गया। लोग उसके खिलाफ बोलने लगे। उसे डराया गया, उसे दबाने की कोशिश की गई, लेकिन वो अपनी जगह पर कायम रहा। ये वो लम्हा था जब हक और बातिल वाज़े हो गए थे। इस्लाम हमें सिखाता है कि सच का साथ देना सिर्फ एक इख्तियार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अफजल जिहाद जालिम हुक्मरान के सामने हक बात कहना है। ये शख्स भी वही कर रहा था। वो जानता था कि उसका रास्ता आसान नहीं, लेकिन वो ये भी जानता था कि अल्लाह के नज़दीक सच का साथ देना सबसे बड़ी कामयाबी है। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो वो खौफ से आज़ाद हो जाता है। यही ईमान की असल ताकत है। वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता हकीकत सामने आने लगी। वो इल्ज़ाम जो झूठ पर मबनी था, आखिरकार बेनकाब हो गया। लोगों को सच नज़र आने लगा, और वो शख्स जिसने हक का साथ दिया था, अब इज्जत की निगाह से देखा जाने लगा। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं थी, बल्कि ये थी कि उसने अपने रब को राज़ी किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हक का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन अंजाम हमेशा खूबसूरत होता है, और बातिल चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न लगे, आखिरकार मिट जाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर आप इस जगह होते तो क्या आप हक का साथ देते।